आगम तेजी नवरे बाकियो गणधर ते हियड़े राखियो त्यानो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। आवश्यक सूत्र 40वां आगम ग्रंथ। अब आगम ग्रंथों की श्रेणी में सिर्फ 5 आगम ग्रंथ का विवेचन बाकी रहा और यह व्याख्यान श्रेणी जो 4-4 मास से चल रही है उसका समापन होगा। आपको निवेदन है कि इस व्याख्यान श्रेणी के प्रवचन बार बार सुने, ध्यान से सुने और पूरे प्रवचन सुनिए। हर एक प्रवचन आपको कुछ नया देकर जाएगा, कुछ नया सिखा कर जाएगा, कुछ नई बात आपको देकर जाएगा। यह प्रवचन कई लोगों को आनंददायक नहीं लगेंगे, क्योंकि प्रवचन करना उसे मैं परमात्मा की कृपा समझता हूँ और इसलिए प्रवचन के माध्यम से किसी का मनोरंजन करना मैं चाहता नहीं हूँ। मनोरंजन करना कलाकारों का काम होता है, एक्टरों का काम होता है, लेकिन जिन प्रवचन करना साधु का काम है, जिन प्रवचन को समझाना साधु का काम है। और मैं आगम ग्रंथों के प्रति बहुमान भाव रखते हुए आपके मन में बहुमान पैदा कराना चाहता हूँ। आपका मनोरंजन हुआ नहीं हुआ उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं। आपको आनंद आया, प्रवचन सुनने में मजा आई, आपके मन में आपके दिमाग में गुदगुदी हुई, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपके मन में जिन प्रवचन के प्रति, ये 45 आगम ग्रंथों के प्रति अभाव पैदा हो जाए, श्रद्धा पैदा हो जाए, बस इतना ही मुझे करना है। आपको जिन धर्म के बारे में, जिन शासन के बारे में कुछ समझने को मिले और आप कोई भी रूप से धर्म से ज़्यादा जुड़ जाओ, धर्म के साथ ज़्यादा जुड़ जाओ, वही मैं चाहता हूँ। और आपको यह सब सुनकर अरिहंत परमात्मा के प्रति, सिद्ध भगवंतों के प्रति, गुरु भगवंतों के प्रति और जिन शासन के प्रति समर्पित भाव पैदा करना है। कल एक आवश्यक की बात की थी, सामायिक, और आज दूसरा आवश्यक 24 भगवान की भक्ति करने के कई माध्यम हैं, कई तरीके हैं। कित्तीय वंदीय महिया, मैंने कीर्तन किया, मैंने वंदन किया, मैंने आपकी पूजा की। कित्तीय वंदीय महिया, कीर्तन करना, वंदन करना और पूजन करना, यह परमात्मा की भक्ति के प्रकार है। ठीक वैसे भगवान का नाम लेना, भगवान का नामस्मरण करना, वह भी परमात्मा की भक्ति है। यहाँ पर 24 कहा गया। 24 का मतलब यह है कि आपको 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम लेकर उनको वंदना करनी है। आपको 24 तीर्थंकर परमात्मा के नाम मुंह जबान होने चाहिए। 24 तीर्थंकर परमात्मा का आपको परिचय होना चाहिए।
24 तीर्थंकर परमात्मा की बायोडाटा आपको ख्याल होनी चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ था, कौन सी नगरी में हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनका शरीर देह कितना लंबा था, उनका शरीर का कलर स्किन टोन, स्किन कलर कैसा था, वर्ण कैसा था, वो तीर्थंकर परमात्मा का लांछन कौन सा था, उन्होंने कब दीक्षा ली, उन्होंने कब केवल ज्ञान की प्राप्ति की, उनका निर्माण कब हुआ, यह सब नॉलेज आपको होना जरूरी है। उसको कहते 24 तत्व। लोगस सूत्र के माध्यम से 24 तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार हो जाता है और इसलिए हम बार बार लोगस सूत्र का पाठ करते रहते हैं और करना चाहिए। लोगस सूत्र एक ध्यान प्रक्रिया का भी माध्यम है। लोगस सूत्र के माध्यम से आप ध्यान भी कर सकते हो। आपके शरीर के अंदर 7 चक्र है और वो चक्रों के ऊपर तीर्थंकर परमात्मा की स्थापना करके उनका ध्यान करना चाहिए। तीर्थंकरों के भी वर्ण है तो चक्र के भी कलर है और वह कलर के साथ मैच करके वो तीर्थंकर परमात्मा की स्थापना उस चक्र पे करके उनका ध्यान करना चाहिए। लोगस उज्ज्वल मेरे भगवान कैसे हैं? सारी दुनिया के अंदर, सारी सृष्टि में प्रकाश करने वाले, उद्योत करने वाले। आप मानते हो कि दुनिया के अंदर प्रकाश तो सूर्य से होता है, हाँ, लेकिन याद रखना सूर्य एक नहीं है, सूर्य अनेक है और अनेक सूर्य होते हुए भी कई जगह अंधेरा रहता ही है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा सारी दुनिया को प्रकाशित करते हैं, सारी दुनिया में उजेला कर देते हैं। लोगस उज्ज्वल करे धम्मो तीर्थ यरे जिन्हें धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना करने वाले, जिन्हें यानी कि राग और द्वेष को जीतने वाले, जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है, वैसे जिनेश्वर अरिहंत कित्तम, ऐसे अरिहंतों की मैं स्तवना करता हूँ। 24 संपी केवली, 24 तीर्थंकरों को और केवलियों की मैं स्तुति करता हूँ। उसभम जयंच वंदे संभवम विनंदनंच सुमहिंच पमपम सुपासम जिनम च चंदपहम वंदे सुमहिंच पुपदंतम सियल सिज्जंस वासुपुजंच विमलमणम तंच जिनम धम्मम संतिव्य वंदामि। जब जब वंदे शब्द आता है, जब जब वंदामि शब्द आता है, तो अब आपका सर झुक जाना चाहिए। वंदे वंदामि, धम्मम संतिच वंदामि, कौंतुम अरंच मल्लिम वंदे मुनिसुभयम नमे जनंच पासम कवद्यमानंच। ऐसे 24 तीर्थंकरों का नाम लिया जाता है, इसलिए लोगस सूत्र को नामस्तव भी कहा गया है। और नामस्तव के माध्यम से 24 तीर्थंकर परमात्मा को वंदना करनी है। एवं मैं अभित हुआ विहूय रयमला पहिना जन्मना, इस रूप से मैंने तीर्थंकरों की स्तवना की जो कर्मरज से मलिन नहीं है। विहूय रयमला, उससे निर्मल हो गए हैं। पहिना जन्मना, बुढ़ापा और मौत जिसने जीत ली है, उसको न बुढ़ापा आता है न मौत आनी है, वह उससे पर हो गए हैं। पहिना जन्मना 24 संपी जनवरा तिथैरा में पश्यंतु, ऐसे 24 तीर्थंकर परमात्मा मेरे ऊपर कृपा बरसाओ। 24 संपी जनवरा तिथैरा में पश्यंतु कित्तिया वंदीय महिया
स्तुति की, वंदन किया और पूजा की। जे लोक उत्तम सिद्धा, जो इस लोक में उत्तम सिद्ध हो चुके हैं, वैसे तीर्थंकर परमात्मा, वैसे सिद्ध भगवंत क्या करो तो कहते हैं हमें आरोग्य बोधि का लाभ ये सब दीजिए। आरोग्य बोलाभम समायवरमत्तमम दिंतु, समाधि मरण दीजिए हे तीर्थंकर परमात्मा, हे 24 तीर्थंकर परमात्मा, हमें समाधि मरण दीजिए। इस रूप से 24 तत्वों की आराधना करते हुए हमारा सम्यक दर्शन निर्मल होता है, हमारा दर्शनाचार शुद्ध होता है और दर्शनाचार का पालन होता है। और इसलिए आप कोई भी मंदिर में पूजा करने के लिए जाओ तो आप जितनी भी जिन प्रतिमाएं हैं, जितने भी जिन बिंब में, सभी की पूजा कीजिए। आप यात्रा के लिए निकलो तो कोई भी एक तीर्थ की यात्रा कीजिए। एक साथ 5 तीर्थों की यात्रा करना, एक साथ 10 तीर्थों की यात्रा करना, वह सब पागलपन छोड़ दीजिए। लेकिन जिस मंदिर में जाओ, जो तीर्थ में जाओ, वहाँ पर 2, 3, 4 दिन रुकिए, 2-4 दिन रुकिए और जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में पूजा कीजिए, सभी मंदिरों में दर्शन कीजिए। जितने भी जिनबिंब है सभी जिनबिंबों के सामने कम से कम नमो जिनानम बोल के हाथ जोड़िए, वंदन कीजिए, नमस्कार कीजिए। आपके घर पर कोई प्रसंग है और आप मेहमान बुलाए हो, जितने भी मेहमान आते हैं और सभी को आप रिसीव करते हो और इसको रिस्पेक्ट देते हो क्योंकि आपने बुलाया है, और सभी को विश करते हो। तो ठीक वैसे आप संसार में इतना करते हो तो जो मंदिर में जाते हो तो जितने भी जिन बिंब हैं सभी के सामने हाथ जोड़कर वंदना क्यों नहीं करते? करना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी कीजिए कि जितने भी जिन बिंब हैं सभी के सामने 3 क्षमासमन देना है। सभी भगवान को प्रसाद करना जरूरी है, सभी भगवान की पूजा करना जरूरी है, सभी भगवान को फूल चढ़ाना जरूरी है, तो सभी भगवान को नमो जिनानम बोलना जरूरी नहीं क्या? सभी भगवान के सामने 3 क्षमासमन देना जरूरी नहीं क्या? और इससे आगे बढ़कर सब आप शेड्यूल बनाइए और आपके आसपास में जितने भी जिनालय है नज़दीक में और उसमें जितने भी जिनबिंब हैं सभी जिनबिंबों के सामने साल में एक बार एक चैतवंदन कीजिएगा। जैसे कि आपके नज़दीक में जिनालय जो है उसमें 15 जिनबिंब है, तो सभी जिनबिंबों के सामने एक बार पूर्ण रूप से चैतवंदन कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। 24 तत्वों में यह सब आ जाता है। जब आप प्रतिक्रमण करते हो तो प्रतिक्रमण के प्रारंभ में ही देववंदन आ जाता है और देववंदन के अंदर दूसरी थॉय 24 तीर्थंकर परमात्मा की होती है। उसमें 24 तीर्थंकर परमात्मा को वंदन किया जाता है, उनके लिए कौशग किया जाता है। और कोई भी क्रिया करने से पूर्व देववंदन करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। देववंदन और गुरुवंदन करने के बाद ही दूसरी क्रिया की जाती है, उससे पहले कोई क्रिया होती नहीं है। दीक्षा की विधि हो, उपधान की माल की मोक्षमाल की विधि हो, तीर्थमाल की विधि हो, चाहे कोई भी विधि हो, चाहे पदवी प्रदान की विधि हो, उसमें भी देववंदन करना अति आवश्यक है। देववंदन के अंदर 24 तीर्थंकर परमात्मा की वंदना की जाती है। 24 तत्व एक आवश्यक है।
प्रतिदिन आपको 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए। जब 84 के दिन देववंदन बड़े किए जाते हैं तो उसमें भी 24 तीर्थंकर परमात्मा का चैतवंदन करना होता है। और वो देववंदन के रचयिता जो है पद्मविजय जी महाराजा, जिनका देववंदन मुख्यतया किया जाता है, वो पद्मविजय जी महाराज ने एक एक चैतवंदन के अंदर एक एक तीर्थंकर परमात्मा का पूरा परिचय दे दिया है। 7 बोलथी वर्णव्यो पद्म विजय विख्यात, 7 बोलथी वर्णव्यो पद्म विजय विख्यात, यानी कि पद्म विजय जी महाराज ने एक एक चैतवंदन के अंदर एक एक परमात्मा का परिचय दिया है 7 अलग अलग एंगल से। यानी कि भगवान के पिताजी का नाम, भगवान की माता का नाम, भगवान का खुद का नाम, उनकी आयु, उनका शरीर का प्रमाण और बहुत कुछ बातें एक एक चैतवंदन के अंदर 6 लाइन के अंदर 7 बात बता दी हैं। एक चैतवंदन मुश्किल से 6 लाइन का, सिद्धार्थ सतवंदी तृष्णानो जायो क्षत्रिय कुंड में अवतर्यो, भगवान की जन्म की नगरी कौन सी उसका भी वर्णन, सुर नरपति गायो, मृगपति लंचन पाउले 7 हाथनी काया, भगवान का लांछन कौन सा है वह भी वो बता देते हैं, और काया जो है वह कितनी लंबी है उस वो भी बता देते हैं। मृगपति लंचन पाउले 7 हाथनी काया, ऐसे करके एक एक तीर्थंकर परमात्मा का पूरा परिचय एक चैतवंदन में दिया गया है। और इसलिए आपको ये 24 तत्व यानी कि 24 भगवान को वंदन करना चाहिए। और वंदन करने के लिए आप जो सूत्र का उपयोग करते हैं वो सूत्र के अर्थ आपको बराबर याद रखना चाहिए। आप किताब में देखकर चैतवंदन करते हो, प्रत्येक जिनालय के अंदर स्तवन की किताबें रखी जाती है। कई श्रावक चैतवंदन के कार्ड बनाकर रखते हैं, और जो जिनालय में जो परमात्मा मूलनायक के रूप में उनका ही चैतवंदन, उनकी स्तुति, उनका ही स्तवन बोलना चाहिए। और आप लोगों को इतने स्तुति स्तवन चैतवंदन आते नहीं हैं, तो किताब में देखकर आप करते हो, ठीक है, किताब में देख कर करो, लेकिन कई बार चैतवंदन करने के बाद अब तो याद हो जाना चाहिए, मुँह जबान हो जाना चाहिए। हमें कभी कभार मंदिर में देखते हुए बहुत दुख होता है कि महिलाओं को, श्राविकाओं को चैतवंदन करना आता है, श्रावकों को कुछ नहीं आता है। जबकि व्यवहार ऐसा है कि श्रावक सूत्र बोले और श्राविका सुने और साथ में चैतवंदन करे। लेकिन आज उल्टा हो गया है कि श्राविकाएं सूत्र बोलती है, चैतवंदन कराती है, और श्रावक सिर्फ एक्शन करता रह जाता है। कई श्रावक वंदन करने के लिए उपाश्रय में आते हैं, उनके भी यह हाल होते हैं कि श्राविका वंदन कराती है और श्रावक एक्शन करके बैठ जाता है, उनको कुछ नहीं आता है। क्यों आपको इतना नहीं आता है? क्यों कुछ नहीं सीखते हो? जो आवश्यक क्रिया है उसके सूत्र तो कम से कम आपको आने ही चाहिए। यदि आप जैन हो तो आपको कम से कम गुरुवंदन करना तो आना ही चाहिए। यदि आप जैन हो तो कम से कम आपको सामयिक लेना पारना आना ही चाहिए। यदि आप जैन हो तो आपको मंदिर में चैतवंदन करना तो आना ही चाहिए। यदि आपको इसमें से कुछ नहीं आता है तो आप कैसे श्रावक, कैसे जैन? ख्याल रखना, आप जिस धर्म के नाम पर गर्व लेते हो वो धर्म के बारे में यदि आपको कुछ जानकारी नहीं है, उनकी कोई मैनर्स आपको पता नहीं है और आप उसे फॉलो नहीं करते हो, तो आप जैन कहलाने के लिए लायक नहीं हो, योग्य नहीं हो।
आपको ये सभी चीज़ों का ख्याल होना चाहिए, उसका पूरा आपको अभ्यास होना चाहिए। और अरियंत चियाणम सूत्र के अंदर, अरियंत चियाणम सूत्र के अंदर कहाँ है? वंदन, वंदनवत्याय, पूर्णवत्याय, सत्कारवत्याय, सम्मानवत्याय, महिलावत्याय, निरूपसग्गवत्याय। ये जो क्रिया कही है कि मैं काउसक क्यों कर रहा हूँ, तो परमात्मा को वंदन करने के लिए, परमात्मा का पूजन करने के लिए, परमात्मा का सत्कार करने के लिए, परमात्मा का सम्मान करने के लिए, बोधि लाभ की प्राप्ति के लिए और निरूप सर्ग अवस्था की प्राप्ति के लिए मैं काउसक कर रहा हूँ। अब यह जो प्रक्रिया है वो अच्छे से आप देखिए कि आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप सबसे पहले उसको नमस्कार करके बुलाते हो, आओ आओ, ऐसा बोलते हो। फिर कहते हो आए, बहुत अच्छा हो, सत्कार करते, सम्मान करते, उसकी वाहवाह करते हो, आप दिखाते हो कि आपके आने से हमें खुशी हुई। वंदन, पूजन, सत्कार और सम्मान होता है। हाँ, ऐसा आपका व्यवहार है। तो ठीक वैसे भगवान के सामने भी वंदन करना है, भगवान का पूजन भी करना है, भगवान का सत्कार भी करना है, भगवान का सम्मान भी करना है, और तब जाके 24 कार्य संपन्न होता है, ये आवश्यक संपन्न होता है। और इस कार्य करने से भगवान के 5 कल्याण की आराधना हो जाती है। च्यवन होते ही इंद्र महाराजा वंदन करते हैं, जन्म होते इंद्र महाराजा पूजन करते हैं, राज्य अवस्था की जब प्राप्ति होती है तब सत्कार होता है भगवान का, और जब दीक्षा लेते हैं तब भगवान का सम्मान होता है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति से लोगों को बोधिलाभ की प्राप्ति होती है, और निर्वाण जब प्राप्त करते तभी वो निरुपसर्ग अवस्था को प्राप्त करते हैं। वैसे वंदनवत्याय, पूर्णवत्याय, सत्कारवत्याय, सम्मानवत्याय, महिलावत्याय, निरुपसर्गवत्याय का महिमा आपको समझकर धर्म आराधना के लिए, भगवान की आराधना के लिए, भक्ति के लिए कायोत्सर्ग करना चाहिए। पहला आवश्यक सामायिक, दूसरा आवश्यक त्रैविशत्व, तीसरा आवश्यक वंदन, गुरु वंदन। जैसे सभी तीर्थंकर परमात्मा के सामने वंदन करना है, पूजन करना है, फूल चढ़ाना है, वैसे उपासनी में जितने भी गुरु भगवंत विराजमान हैं सभी गुरु भगवंतों को वंदन करना चाहिए। कृष्ण महाराजा ने भगवान नेमिनाथ के 18,000 साधु भगवंतों को वंदन किया था, और वह वंदन के प्रभाव से कृष्ण महाराजा के नरक के दुख कट गए। 4 नरक के दुख कट गए और 3 नरक के दुख बचे। गुरु भगवान को वंदन करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है। गुरु भगवान को वंदन करने से उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है, और इसलिए गुरु भगवान को वंदन अवश्य करना चाहिए। जैसे शत्रुंजय, शंखेश्वर या समेत शिखर आदि स्थावर तीर्थ हैं, वैसे साधु भगवान, साधु जी भगवान जंगम तीर्थ है, यानी कि चलते फिरते तीर्थ है। और वह तीर्थ यदि आपके घर आता है, आपको धर्मलाभ देता है, तो उसको भक्ति भाव से गोचरी लहराना आपका धर्म है। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि गुरु भगवंत का आपके घर पधारना आपका पुण्य का बहुत बड़ा उदय का निशाना है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने पुण्य को वह ठेल देते हैं, टाल देते हैं। वैसे गलती कतई मत करना, कभी मत करना। आप अवश्य लाभ लेना, गुरु भगवान को अवश्य बहराना। कभी बहराने के समय यह मेरे गुरु भगवान
ये दूसरे गुरु भगवान, ये वो समुदाय के, वो समुदाय के, ये वो गच्छ के, ऐसा सोचकर कभी मत बहराना। यदि आप ऐसा करते हो तो नौकार मंत्र गिनने के आप लायक नहीं हो। नमो लोए सब श्रवणम, यह पद का रटन करने के लिए आप योग्य नहीं हो, और आपको सिर्फ मात्र भगवान महावीर का वेश देखकर बहराना है, उसको वंदन करना है। कई लोग, कई साधु ऐसा उल्टा सिखाते, उल्टी शिक्षा देते, वह बहुत बुरी निशानी है, जिन समाज का पतन की निशानी है, जिन समाज में भेद डालने की निशानी है। और यह भेद डालकर राज करना वो अंग्रेजों की नीति थी। आपकी नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए। गुरुवंदन करना, गुरुवंदन करने से आपको भी लाभ होता है और हमको भी लाभ होता है। यदि आप गुरुवंदन करते हो तो हमारा कार्य बहुत सरल हो जाता है। जैसे कि हम विहार कर रहे हैं और विहार करते करते हम जा रहे हैं और आप बाय कार पास हो रहे हो, पसार हो रहे हो, और आप गाड़ी में बैठे बैठे भी नमस्कार वंदन कर लेते हो, तो भी हमारा कार्य सरल हो जाता है। यदि आप गाड़ी रोकते हो और 2-5 मिनट खड़े रह जाते हो और वंदन करके वापस बैठ कर चले जाते हो, तो भी हमारा कार्य सरल हो जाता है। क्योंकि आसपास में लोग यह दृश्य देख रहे हैं, कई लोग देखते हैं, तो वह आपकी यह क्रिया और चेष्टा देखकर हमारे प्रति बहुमान भाव उसके मन में पैदा हो जाता है और हमें सरलता से आगे के मुकाम तक पहुंचा देते हैं और हमारे जीवन में वह कोई भी बाधा नहीं डालते हैं। तो आप वंदन करते हो, उससे हमारी संयम यात्रा सुखरूप पार हो जाती है, और इसलिए आपको वंदन अवश्य करना चाहिए। गुरुवंदन के 3 प्रकार हैं। सर्वप्रथम प्रकार फेटा वंदन, यानी कि ऐसे हाथ जोड़ के मत्थेण वंदनामि बोलकर वंदन करना। दूसरे नंबर में थूप वंदन, यानी कि 2 बार खमासमण, इचकार और अभुट्ठ्यो बोलकर वंदन करना, उसे थूप वंदन कहा गया है। और तीसरा वंदन द्वादशावर्त वंदन, यानी कि बांधना सूत्र बोलकर अहो कायम कायम यह बोलकर आवर्त के साथ वंदन करना, वह है द्वादशावर्त गुरुवंदन। और ऐसा गुरुवंदन आचार्य भगवंत को किया जाता है। ऐसा गुरुवंदन गुरुमूर्ति के सामने, अपने आचार्य भगवंत के सामने, स्थापनाचार्य के सामने किया जाता है। वैसे 3 तरह का गुरुवंदन होता है। कम से कम आपको मत्थेण वंदनामि इतना तो बोलना आना ही चाहिए, और ऐसा बोलकर गुरु भगवंत को वंदन करना चाहिए। गुरु भगवंत को आप कैसे हो वैसा मत पूछिए। गुरु महाराज सुख साधना में हो वैसा पूछिए, वैसा पूछना है आपको। ये व्यवहार आपको सीखना चाहिए। साधु का मैनर्स क्या है, गुरु भगवान के साथ कैसे पेश हो जाना है, कैसे पेश होना है, वो आपको समझना चाहिए। कई लोग हमारे पास आते, न हाथ जोड़ते, न वंदन करते हैं, आकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं महाराज साहब कैसे हो, महाराज साहब कहाँ से पधारे, महाराज साहब कितना रुकोगे। अरे भाई तू जैन है, सबसे पहले वंदन कर, सुख साधता पूछ, बाद में सभी इंक्वायरी निकाल। लेकिन कई लोग की आदत होती है, कभी कभार तो बैठने के लिए जाते हैं तो वहीं भी पूछते हैं महाराज आप कौन से उपास्य से पधारे, आप कौन से समुदाय के हो, आप कहाँ से पधारे। अरे ये सभी चीज़ों का तुझे क्या लेना देना। यदि तेरे को जानकारी चाहिए तो तू आराम से पहले सुख साधता पूछ, गुरु भगवंत के प्रति विनय दिखा, और बाद में तू बात में सब चीज़ देख ले, जान ले, सब कुछ माहिती मिल जाएगी। लेकिन
आते ही तुरंत ऐसे पेश होना वो उचित नहीं है। कभी कभार गुरु भगवंत को इंसल्ट जैसा लगता है, इसलिए ये सभी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। सामायिक देवसत्व वंदन, परिक्रमणों कावसक और पचक्खा प्रतिक्रमण करना वह भी आवश्यक है। जिस कार्य को करने की मनाही है जिन शासन के अंदर, वैसा कार्य करना, और यदि कर दिया है तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। किच्चाणम करने परिक्रमण, जो करने लायक था वैसा कार्य नहीं किया उसका भी प्रतिक्रमण करना पड़ता है। यदि भगवान के शासन के प्रति अश्रद्धा की उसका भी प्रतिक्रमण करना पड़ता है, और विपरीत रूपणा की उसका भी प्रतिक्रमण करना पड़ता है। ध्यान, दुर्ध्यान किया उसका भी प्रतिक्रमण करना पड़ता है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार का प्रतिक्रमण करना होता है। और इस आगम ग्रंथ के अंदर यह जो भी बातें हैं, पचखान और कौशक, इच्छा आवश्यक की बात इस आगम में कही गई है, लेकिन क्रम जो दिया गया है बहुत उचित क्रम दिया गया है। पहले सामायिक यानी कि समभाव की प्राप्ति करना, और बाद में देव और गुरु को वंदन करना, और उसके बाद पाप धोने का प्रतिक्रमण करना, और इसके बाद सूक्ष्म से शुद्धि करने के लिए आवश्यक करना, और इसके बाद अंत में पचखान करना कि अब मैं ऐसा कोई पाप नहीं करूँगा। ऐसे 6 आवश्यक का महत्व इस आगम में बताया गया है। आप अवश्य 6 आवश्यक की आराधना कीजिए। धर्मलाभ आशीर्वाद।